ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8ਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ TADA ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सुभाष लांबा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। आज यहाँ पंजाब सूबे का मल्टीपर्पज़ हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन का ये राज्य सम्मेलन हो रहा है। इस राज्य सम्मेलन में हमें इस बात की चिंता प्रकट की है कि जो सेहत विभाग जो है सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि 4400 डॉक्टरों की पोस्टें सैंक्शन है, 2573 वर्किंग में है, 1800 स्पेशलिस्टों की जो पोस्ट सैंक्शन है 567 पोस्ट ही भरी हुई हैं। तो इसलिए जो दिक्कतें हैं सेहत विभाग में, और एक अलग भी बात देखेंगे, लगभग 25,000 के करीब कर्मचारी टोटल काम करते हैं, उसमें से 15,000 से ज़्यादा नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब कोविड में हमने देखा कि जो सरकारी ढांचा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इसने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाने का काम किया। तो इसलिए अब उससे जो सबक निकलता था वो क्या निकलता था कि इस सरकारी ढांचे को मजबूत किया जाए। लेकिन अब इस सरकारी ढांचे को मजबूत करने की बजाय जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, उसके नाम पर मतलब कौड़ियों के भाव में सरकारी विभागों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसको रोका जाए और पूरे देश में 60 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, केंद्र में भी और राज्यों में, उसको पक्की भर्ती से भरा जाए। लेकिन सरकार पक्की भर्ती से भरने की बजाय उनको कच्ची भर्तियों भरने का प्रयास कर रही है ठेके पर। 4 साल के लिए अग्निवीर अब ये लॉन्च की है और उसमें इनका दावा ये है कि हमारी स्कीम इतनी लोकप्रिय है कि 17.5 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया है। हम ये करें साहब, आपकी स्कीम लोकप्रिय नहीं है, बेरोजगारी 4 दशक में सबसे ज़्यादा है, इसलिए 4 साल के लिए भी लोग 17.5 लाख आवेदन करते हैं। ये बेरोजगारी का पैमाना आपको शीशे की तरह दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो पोस्ट वैकेंट पड़ी है उसको भरने के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाली है, हमारा ऐसा मानना है इसमें कि जब तक केंद्र सरकार पार्लियामेंट में PFRDA एक्ट को रद्द नहीं करेगी तो ये टेम्परेरी राहत तो हो सकती है, परमानेंट नहीं है। जैसे यहाँ भगवंत मान साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। नोटिफिकेशन जारी होगी जब हम देखेंगे, मान लो 5 साल के बाद सरकार बदलती है तो क्या होगा। इसलिए PFRDA एक्ट को रद्द करने का सवाल है, उसको रद्द करो। जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज हैं, DC रेट पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्सिंग, डेली वेजेस, इन सब की नौकरी पक्की करो। 10 अप्रैल 2006 को इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने कहा था कि जहाँ पक्की भर्ती परमानेंट नेचर का वर्क है वहाँ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती आप नहीं करोगे, परमानेंट करो। लेकिन उसके 6 के बाद भी 50 लाख से ज़्यादा सेंटर और स्टेट में कच्ची भर्ती कर रखी है। नॉन रेगुलर हैं, उनकी सेवाओं को
रेगुलर करने का सवाल है। 18 महीने का महंगाई भत्ता उसको सरकार डकार गई, ये कह करके कि कोरोना में हमारी सेहत, आर्थिक सेहत ठीक नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं, अभी आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, जो एक मेंबर पार्लियामेंट में भी सदन में उठाया है, कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए। 10.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया है। 68,706 करोड़ रुपए जो बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए हैं। एक फाइनेंस कारपोरेशन है, 34,000 करोड़ रुपए वो लेकर के भाग गई है। तो जब आप इतनी दरियादली दिखा रहे हैं और कारपोरेट टैक्स जो 30% था उसको घटा करके आपने 22% कर दिया, 1.5 लाख करोड़ रुपए की आप उनको उसमें राहत दे रहे हो, तो हमारा 18 महीने का कर्मचारियों का, पेंशनर का आप 18 महीने का डीए को डकार नहीं सकते, उसको देने की बात करते हैं। इसलिए जो डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट हैं उसके ऊपर लगातार हमले हैं। हमले इसलिए हैं कि जब ये नवउदारीकरण की नीतियां लागू हो रही है, इससे महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, भूखमरी वो बढ़ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उसको कमजोर करने के लिए ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ज़्यादा देर तक ये चलने वाला नहीं है। लोगों को रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसका सवाल वो पूछ रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि 8 दिसंबर को केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी, इन सब मांगों को लेकर के दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होगा। जो उसके आगू लोग हैं, केंद्र सरकार के, फेडरेशन के और राज्य सरकार के, वो इकट्ठे होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ इन मांगों को लेकर के इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन बचाने के लिए और इन मांगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा, जिसकी घोषणा 8 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली से